खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में, जो बरहक गवाह, मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा और दुनिया के तमाम बादशाहों पर हाकिम है, फजल और इत्मीनान आप सब पर होता रहे। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि ABN पाकिस्तान की तरफ से इस तिमाही में बाइबल मुकद्दस के मुताले के सिलसिले में जो उन्वान पढ़ाया जा रहा है वो है किताब मुकद्दस या सहाइफ की तफसीर कैसे करें। उसी के सिलसिले में आज हम सबक नंबर 10 के साथ हाजिर हैं, जिसका उन्वान है बाइबल मुकद्दस बतौर तारीख। अजीजों, आज हम देखेंगे कि किताब मुकद्दस तारीख के लिहाज से कैसी मुस्तनद और जामे किताब है। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि किताब मुकद्दस के खिलाफ अब्लीस ने कैसे महाजराई की ताकि वो इसको झूठा साबित कर सके। तो अजीजों, आइए हम थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें ताकि खुदावंद आज के इस पैगाम को और आज की इस बाइबल स्टडी को समझने के लिए हमें अक्ल और दनाई अता करे। मेरे साथ अपने सर को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे जिंदा आसमानी बाप, तेरी मोहब्बत, तेरी शफकत के लिए शुक्रगुजार है। इल्तिजा करते हैं कि अब जब हम तेरे कलाम का मुताले करने जाते हैं तो हमारी रहनुमाई करना, पाक रूह के वसीले से हमारी मदद करना, ताकि तेरे कलाम को समझकर हम औरों को सिखाने वाले हों, ताकि खुदावंद यीशु की दूसरी आमद पर अच्छी क़यामत नसीब हो। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं हर हफ्ते हमारी एक आयत होती है जो मरकजी आयत भी होती है, लेकिन उसको हिफ्स भी करना होता है। तो आइए आज मेरे साथ खोले किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। आप मेरे साथ इस आयत को दोहरा सकते हैं। यहां पर कुछ यूं मरकूम है, तब उसने कहा, खुदावन तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। क्या आप इस आयत को याद करना चाहेंगे? आइए मेरे साथ एक दफा फिर दोहराएं। इस्तिस्ना उसके 5वें बाब की 6ठी आयत। तब उसने कहा, खुदावन तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं किताब मुकद्दस पर शुरू ही से तनकीद होती आई है। आइए हम देखें कि 18वीं सदी के अख्ताम पर कैसे बाइबल मुकद्दस पर गहरी तनकीद शुरू हो गई। बहुत से लोग इसकी बेहुरमती करने लगे। इसमें बयान किए गए बहुत से मौफूकुल फितरत और गैर मामूली वाक़यात पर सवालात उठाने लगे। बाइबल मुकद्दस के किरदारों और मकामात पर भी सवालिया निशान लगाया गया, लेकिन मसीही खामोश रहे। 19वीं सदी के दौरान असारे कदीमा ने बात की, लेकिन बात भी क्या की, असारे कदीमा के जो पहले से तहकीकात की गई थी उनकी मनगढ़ंत कहानियों को नए असारे कदीमा के नताइज के साथ मिलाकर मजीद बदनाम करके पेश किया गया। जैसा कि हम देखते हैं, ये कुछ पत्थर असारे कदीमा ने दरियाफ्त किए। ये मुआब से मिलने वाले पत्थर हैं जिनका जिक्र दूसरा सलातीन के 3रे बाब के वाक़यात से मिलता जुलता है। इसमें मुतअद्दिद बाइबल के लोगों और मकामात का जिक्र किया गया, जैसा कि वहां पर लिखा गया एक मीशा बादशाह के मुतल्लिक, मुआब के बादशाह के मुतल्लिक और उमरी जो इसराइल का बादशाह था उसके मुतल्लिक, मुआब के मुतल्लिक कि वो बड़ा मजलूम था। इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे बर्तन मिले जहां से यहूदा के मुतल्लिक पता चलता है। फिर बताया गया कि दाऊद के घराने होरानाइम में आबाद थे। कुछ इस तरह की तहरीर इन पत्थरों पर हमको मिलती है। तो नाजरीन, ये थी कुछ ऐसी चीजें जिनको तोड़ मरोड़ कर किताब मुकद्दस के खिलाफ बयान किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्लीस ने हमेशा ही से कोशिश की कि खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाने में गलत बयानी करे, और वो इसमें कई हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन फिर भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की फतह हुई। आज भी हम जिन नकात पर गौर करेंगे वो मंदरजा झेल है। हम देखेंगे कि तारीख इनको कैसे बयान करती है और बाइबल मुकद्दस इनको कैसे साबित करती है। अजीजों, हम देखेंगे कि किताब मुकद्दस एक साबित शुदा
कहानी है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि चंद एक पहले बादशाहों के मुतल्लिक तारीख क्या बताती है और कैसे उनको गलत तौर पर बयान करने में अबलीस ने साजिश की और बाइबल मुकद्दस फिर कैसे उस पर हावी होती है। फिर हम असूरी हमला और उनकी मनसूबाबंदी देखेंगे, बाबुल शहर के बारे में कुछ देखेंगे और फिर खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत के मुतालिक भी हम गौर करेंगे कि कैसे अबलीस ने कोशिश की कि खुदावंद यीशु मसीह पर भी इल्ज़ाम लगाया जाए। और आखिर में हम देखेंगे कि किताब मुकद्दस कैसे एक काबिल एतमाद कहानी और तारीख बयान करती है। तो आइए हम देखें, गौर करें कि किताब मुकद्दस एक साबित शुदा कहानी है। इस पर कोई और बात या नजरिया पेश नहीं किया जा सकता और यह सच है। बाइबल मुकद्दस खुदा के वजूद को तो बयान करती है, पर अजीजों खुदा को साबित करने की यह कोशिश नहीं करती, क्योंकि आसमान और जमीन और तमाम मखलूकात जो खुदा के वजूद को साबित करती हैं वही खुदा को बयान करती हैं। और उनसे हम देखते हैं कि खुदा कैसा सच्चा और वफादार खुदा है। और फिर खुदा ताला के वादों पर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों से जो वादे किए बड़ी वफादारी के साथ उनको सच साबित करते रहे। खुदा बाप ने इब्राहिम को बुलाया, उसके साथ वादा किया, गो कि इब्राहिम जानता ही ना था तो भी खुदा ने जो वादे किए इब्राहिम ने उन पर ईमान रखा। खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तुझे एक अजीम कौम बनाऊंगा, और वाकई खुदा ने अपने वादे को सच साबित किया। फिर खुदा ने कौम बनी इस्राएल से वादा किया कि वो उनको मिस्र की गुलामी से निकालकर वादा की हुई सरजमीन पर ले जाएगा। खुदा अपने वादों में सच्चा और कादिर साबित हुआ। खुदा ने अपनी उंगली से अपने लोगों के लिए अहकाम लिखे और वो सच साबित हुए। बिलाखिर खुदा बाप ने आसमान से अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि इन तमाम वाकयात पर मोहर सब्त करे कि यह सच और दुरुस्त है। सो अजीजों, आइए देखते हैं कि कैसे दुनिया में किताब मुकद्दस की कहानियां और उसके वाकयात सच साबित हुए, जहां पर दूसरी तरफ आसार कदीमा और दुनिया की तारीख ने शैतान के साथ मिलकर किताब मुकद्दस को गलत साबित करने की कोशिश की। हम देखेंगे कि दाऊद और सुलेमान, जबकि उनकी बादशाही इस्राएली तारीख में सुनहरी दौर गिना जाती थी, लेकिन कहा गया कि दाऊद के जो किरदार हैं और दाऊद के जो वाकयात हैं वो तो किताब मुकद्दस के मन घड़त वाकयात हैं जिनका तारीख और आसार कदीमा सबूत नहीं देती। अजीजों, सवाल ये है, अगर दाऊद और सुलेमान ना होते तो क्या होता? दाऊद के बगैर कौम का दारुल खिलाफा यरूशलेम भी ना होता, फिर तो ना उसका बेटा सुलेमान होता और ना ही वो हैकल तामीर करवाता। और फिर सबसे बढ़कर ये कि आने वाला मसीह पैदा ना होता, क्योंकि मसीह के आने का वादा भी तो दाऊद की नस्ल ही से था। बाइबल मुकद्दस की तारीख से बिल्कुल साफ तौर पर वाज़ह हो जाता है कि खुदावंद अपने कामों में कामिल और बरहक है, और उसने जो कुछ भी अपने इल्हाम से किताब मुकद्दस में लिखवाया वो कलीसिया को नुमाया तौर पर एक किरदार अदा करने के लिए काफ़ी था। हमारे इस पर कामिल ईमान होना चाहिए कि खुदा बाप ने चर्च को एक ख़ास मिशन दिया। इसी वजह से किताब मुकद्दस और सहाइफ की तारीख बाकी तमाम मज़ाहिब और किताबों से इसको मुमताज़ करती है। देखते हैं किताब मुकद्दस पहला सैमुएल उसके 17वें बाब की पहली आयत। यहां पर कुछ यूं लिखा है, फिर फलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के शहर शोका में फराहम हुए, और शोका और अजीका के दरमियान अफसदमीम में खैमा जन हुए। अजीजों, यह हवाला इसलिए पढ़ा गया कि दाऊद और उसके किरदार पर यह इल्जाम लगाया गया कि जहां पर दाऊद और जाति जूलियत के दरमियान जंग की गई, ये जगह जो किताब मुकद्दस में लिखी गई है दुनिया में कहीं भी नहीं है। इस हवाले में ये जिस जगह का जिक्र किया गया है आप उस जगह को यहां नक्शे में देख सकते हैं।
और दिखाया जाता है कि यहां पर नक्शे में यह जगह मौजूद है। अजीजों, आसार कदीमा और तारीख ने यह जगह खोज निकाली। गो के साइंस इसको ना माने, गो के कई लोग इस पर इल्जाम लगाएं, तो भी यह सच साबित होता है कि आज भी वो मकाम जहां पर दाऊद और जाति जूलियत के दरमियान जंग हुई वो इस जगह पर मौजूद है। सो हम देखते हैं कि साउल के जमाने में वो जगह जिसको आजकल खैर बैत कायफा कहा जाता है, वहां पर एक मजबूत किला था, जिसका मतलब है ये निकला कि दाऊद और जाति जूलियत के दरमियान एक हकीकी जगह पर एक सच्ची लड़ाई हुई। सो मेरे अजीजों, अगर हम साउल के बारे में बात करें तो साउल के किरदार पर भी नुक्ताचीनी की गई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 1000 साल पहले एक बर्तन मिला जिस पर साउल के बेटे एशबाल का नाम लिखा गया था। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और फिर दमिश्क के बादशाह ने दाऊद का जिक्र किया, जो कि हाजिल बादशाह था। उसने अपने मजमून में दाऊद का जिक्र किया। उसका नविश्ता जो मिला है आसार कदीमा को, उसकी तस्वीर आपके सामने है। सो किताब मुकद्दस सच साबित होती है। आइए अजीजों, देखते हैं कि असूर की मंसूबाबंदी और उनके हमलों पर कैसे नुक्ताचीनी की गई। मेरे साथ अगर आप खोलें किताब मुकद्दस यशायाह का सहीफा, उसके 36वें बाब की पहली आयत में कुछ यूं लिखा है, और हिजकिय्याह बादशाह की सल्तनत के 14वें वर्ष यूं हुआ कि शाह असूर सनहेरेब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। यशायाह के सहीफे के 36वें बाब की पहली आयत आपके सामने विर्द की गई है। अजीजों, 701 कबले मसीह में सनहेरेब ने यहूदा पर हमला किया। यरूशलेम को वो फतह ना कर सका, लेकिन उसने लकीस को तबाह किया, यरूशलेम का मुहासरा कर लिया। यह साबित कब हुआ? जब नैनवा में उसका महल का पता चला और उसके महल में तस्वीरें मिली जहां पर उसने लिखा हुआ था कि उसने लकीस को तबाही के दहाने पर पहुंचाया, उसने लकीस को तबाह किया और यहूदा का मुहासरा किया, लेकिन यरूशलेम को वो हमला करके फतह ना कर सका। हम मालूम करते हैं कि लकीस के खंडरात से भी ये वाकयात का पता चलता है जो सच साबित होते हैं। शाह असूर सनहेरेब ने अपने महल की दीवार पर यह जुमला लिखा था कि उसने यहूदा के बादशाह को पिंजरे में ऐसे बंद कर दिया जैसे कि परिंदे को किसी पिंजरे में बंद करते हैं, लेकिन वो इससे ज्यादा ना कर सका, क्योंकि हम जानते हैं किताब मुकद्दस अगर हम यशायाह के 37वें बाब की 38वीं आयत पढ़े तो वहां हमें पता चलता है कि शाह असूर सनहेरेब को उसके 2 बेटों अदरा मलिक और शराजर ने मार डाला था, लेकिन लकीस को सनहेरेब तबाह करने में, उसको खंडर बनाने में कामयाब साबित हुआ। लेकिन अगर हम किताब मुकद्दस का बगौर मुताला करें तो हमें पता चलता है कि कैसे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर सनहेरेब की फौज को तितर बितर किया और वो भाग निकले वहां से। अजीजों, आइए हम बाबुल के मतलब भी कुछ बातचीत करते हैं। किताब मुकद्दस दानियल उसके 4थे बाब की अगर 30वीं आयत आप मेरे साथ खोले और पढ़ें तो वहां पर लिखा है, बादशाह ने फरमाया, क्या यह बाबुल अजीम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है, कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। एक यूनानी मौरख था जिसका नाम हेरोडोटस था। 5वीं सदी में खुदावंद यीशु मसीह से पहले उसने ख्याल पेश किया और उसने कहा कि बाबुल को समरूमात एक मलका है, उसने तामीर करवाया। हेरोडोटस तो नबूकदनेस्सर को जानता ना था, लेकिन आपका खुदा, मेरा खुदा और हमारी बाइबल हेरोडोटस को, नबूकदनेस्सर को और बेल्शस्सर को जानती है। अजीजों, हम जानते हैं कि बाबुल को तो नबूकदनेस्सर ने, उसके बेटे बेल्शस्सर ने बनाया था। आज हम समरूमात को भी जानते हैं। बाइबल मुकद्दस के तफस्सुर से हमें पता चलता है कि वो तो सूर की मलका थी। नबूकदनेस्सर ने बाबुल को दोबारा तामीर किया और बेल्शस्सर को अपने बाप नबूकदनेस्सर के साथ जोड़ दिया गया।
अजीजों, हम ये भी देखते हैं कि नबूकदनेस्सर नबूपुलस्सार का बेटा था। उन दोनों ने मिलकर शानदार महल तामीर किए, अपने शहर को अजीम बनाया। बाबुल का शहर बहुत बड़ा था, जिसमें 300 से जायद मजबे बनाए गए थे। शहर के गिर्द एक मोटी 22 फुट की दीवार थी और दीवारों पर 8 दरवाजे बनाए गए थे, और ये 8 के 8 दरवाजे बाबुल के आला ओहदेदारों के नाम पर बनाए गए थे। आइए अजीजों, मजीद देखते हैं। उन 8 दरवाजों में से एक दरवाजा दरियाफ्त किया गया। उस दरवाजे का नाम इश्तार फाटक था। यह बाबुल के अंदरूनी शहर का एक दरवाजा था। उसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। यह दरवाजा सारे कदीमा ने दरियाफ्त किया। फिलहाल यह दरवाजा जर्मन के शहर बर्लिन के एक म्यूजियम परगामोम में अवेजा है। इश्तार फाटक की तरफ जाने वाले रास्ते बहुत सारे थे, जहां पर 120 शेरों की तस्वीर बनाई गई थी, और एक शेर को तो झपट्टा मारते हुए भी दिखाया गया, जो खुदाई के दौरान मिली, और यह आज भी उस शहर में लगी हुई है। ये सब बातें शेर की तस्दीक करती हैं कि बाबुल को शेरों से नुमाइंदगी दी जाती थी। सो बाइबल मुकद्दस की तारीख और इसके नबियाना पैगाम की तस्दीक होती है। सो आसार कदीमा और इंसानी तारीख खुद ही बाइबल मुकद्दस की तस्दीक करते हैं। अजीजों, देखिए, ये चंद एक तस्वीर है जो बाबुल शहर की खुदाई के दौरान मिली हैं। और अगर हम दानियल 7वें बाब की 4थी आयत पढ़ें तो वहां पर दानियल बाबुल शहर को शेर बब्बर की मानंद बयान करता है, जहां पर लिखा है, पहला शेर बब्बर की मानंद था और अकाब के से बाजू रखता था। और खुदाई के दौरान कुछ ऐसी तस्वीर मिली हैं जहां पर शेर बनाए गए हैं और शेरों के पर भी हैं। सो बाबुल में आसार कदीमा के खुदाइयों में से कुछ ऐसी इश्काल मिली है जो शेरों को शहर की अलामत के तौर पर दिखाती है। सो हमें पता चलता है कि बाबुल शहर शेर की मानंद उसको बताया जाता था, जिसके पर थे। तो अजीजों, देखें, आसार कदीमा और तारीख इन सारे किरदारों और वाक़यात की तस्दीक करती है। तो भी नाजरीन, आप जान रखें, तमाम किरदारों वाक़यात के दुरुस्त और मुस्तनद मामलात को और मालूमात को बुनियादी जरिया जो सच साबित करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किताब मुकद्दस है। दानियल पहला बाप उसकी 8 आयत में लिखा है, दानियल ने अपने दिल में इरादा किया। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके बारे हमें अपने दिल में इरादा करने की जरूरत है? हम भी किताब मुकद्दस पर ईमान रखें और इसको सच जाने। बेशक साइंस कुछ कहती रहे, आसार कदीमा कुछ कहते रहे। आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर किताब मुकद्दस पर इल्जाम लगाए गए, उसके किरदारों मकामात पर इल्जाम लगाए गए, खुदावंद यीशु मसीह के किरदार के मुतालिक भी नुक्ताचीनी करने से लोग बाज ना रहे। मेरे साथ खोलें मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब की 2री आयत, जहां पर लिखा है, और जब उन्होंने इसको बांध लिया तो वो इसको ले गए और उसको गवर्नर पैंतुस पिलातुस के हवाला किया। तनकीद ने खुदावंद यीशु मसीह के वजूद पर भी सवालिया निशान लगाया। बताया जाता है कि जब लोगों ने इस हवाला को पढ़ा तो उन्होंने तारीख में छानबीन की और वो कहने लगे कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का जिक्र है, उसको पैंतुस पिलातुस के सामने पेश करने का जिक्र है, तो हिस्ट्री में, तारीख में तो हमें पैंतुस पिलातुस और कैफा वगैरह का जिक्र ही नहीं मिलता। लेकिन अजीजों, बाद में 1ली सदी की एक यादगार मिल गई, जिसमें लिखा हुआ था एक पत्थर पर, यहूदा का गवर्नर पोंटियस पिलात। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस तस्वीर पर यहूदा के गवर्नर पैंतुस पिलातुस का नाम लिखा हुआ है। उसने साबित किया कि खुदावंद यीशु मसीह को जिस गवर्नर पैंतुस पिलातुस के सामने पेश किया गया, उस वक्त में वो मौजूद था। फिर कैफा पर भी सवाल लगाया गया, लेकिन उसके अहले खाना का तफरीह खाना मिल गया, जहां पर वो जमा होकर तफरीह किया करते थे। सो ये नताइज अंजीलों में और मौरिख फ्लावियस जोसेफ के बयान में कहानी की तायद करते हैं और बाइबल मुकद्दस को सच बयान करते हैं। अजीजों, मजीद अगर देखें तो किताब मुकद्दस में कैफा का जिक्र है,
कायफा सरदार काहिन था, उसने खुदावंद यीशु मसीह के मरवाने की तरकीब तैयार की थी। यूसुफस ने भी, जो रोमियों के हक में लिखने वाला एक यहूदी तारीखदान था, उसने इसका जिक्र किया है। कुछ खतूत भी मिले हैं जो पहली सदी में मसीहत और मसीही की तारीखी हैसियत की तस्दीक करते हैं। और देखें अजीजों, 1990 में जनूबी यरूशलेम की जानिब से एक ही खानदान के अफराद की कब्र मिली, जिसमें कुछ सिक्के और मिट्टी के बर्तनों का पता चला, और इससे पता यह चलता है कि वो कायफा के खानदान की कब्र है। और जो तस्वीर आपको पहले पत्थर की दिखाई गई थी, यहूदा जो गवर्नर था, पैंतुस पलातुस था, 1961 में यह पत्थर मिला और उसके ऊपर यहूदा का गवर्नर पैंतुस पलातुस लिखा हुआ था। इब्तदाई 2 सदियों के कुछ तारीखदान भी नासरत के खुदावंद यीशु के बारे में बातचीत करते हैं। एक रूमी तारीखदान मसीह के बारे में जिक्र करता है और वो कहता है कि तबरियास के दौरे हुकूमत में पैंतुस पलातुस की तरफ से खुदावंद यीशु मसीह मारा गया। वो रोम की इब्तदाई कलीसिया के बारे में भी लिखता है कि कैसे मसीहों को सताया जाता था और उनसे कैसा बुरा सलूक वहां पर किया जाता था। आइए अजीजों, अब देखते हैं कि किताब मुकद्दस कैसे एक काबिल एतमाद कहानी है। इब्रानियों 11वां बाब उसकी 32वें आयत अगर हम पढ़ें तो पौलुस रसूल बयान करते हैं। वो कहते हैं, अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जदाऊन और बर्क और सैमसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुएल और नबियों का अहवाल बयान करूं। हमारा इंतखाब ना सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी मुतासिर करता है। इसी तरह खुदा के बहुत से लोगों की जिंदगियां उनके अलावा दूसरों को भी मुतासिर करती रही है। ईमान महज किसी चीज या शख्स पर एतमाद रखना ही नहीं मेरे अजीजों, बल्कि ये उस एतकाद का रद्द अमल है जो हम खुदा पर रखते हैं। ऐसा ईमान ही कारगर साबित होता है और इसे ही रास्तबाजी माना जाता है, जिसके रद्द अमल में हम अपना अमल जाहिर करते हैं। ईमान से भरपूर जिंदगी तारीख को तब्दील कर देती है और यह सब खुदा के कलाम पर ईमान रखने और उसके मुताबिक अमल करने ही से मुमकिन है। देखिए, जब नूह ने कश्ती बनाई तो उसने तजर्बे और दलील से बढ़कर कलाम पर भरोसा करते हुए अपने ईमान का मुजाहरा किया। जिस वक्त में नूह ने कश्ती बनाई, बारिश तो होती ही ना थी, लिहाजा तजर्बा और इंसानी सोच के मुताबिक बारिश के जरिए सैलाब आने का तो जवाज ही पैदा नहीं होता था। और लोग इसी वजह से बातचीत करते थे कि बारिश कब होगी, कब आसमान से पानी आएगा और हम डूबेंगे। लेकिन नूह ने खुदा को कब माना? हालांकि नूह को भी मालूम नहीं था, उसको भी तजर्बा ना था कि आसमान से पानी कैसे बरसता है, लेकिन उसने इंसानी सोच की बजाय खुदा पर भरोसा किया और उसी का हुक्म माना ताकि नस्ल इंसानी बचे। इब्राहिम से कहा गया कि अपना घर बार छोड़कर किसी ऐसी सरजमीन को चला जा जिसके बारे में वो जानता ही ना था। उस वक्त वो इलाका जहां पर इब्राहिम को भेजा गया वो तो बड़ा गैर मौजू था। वहां पर तो कोई रहना पसंद नहीं करता था, वहां पर कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन मर्द खुदा बगैर किसी शर्त के चल पड़ा। इब्राहिम जानता भी ना था कि खुदा उसे कहां ले जाएगा। उसने खुदा के कलाम पर अमल करने का इंतखाब किया। वो जानता भी न था कि खुदा ने जो वादा किया है कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा, उसने कितनी नस्ल देखी तो भी वो खुदा के कलाम पर और उसकी बात पर ईमान से चलता रहा। ज्यादातर बाइबल में तारीखी वाकयात का बयान है, सच्चे और काबिल एतमाद वाकयात का बयान है। जैसा कि हमने पिछले हिस्सों में भी देखा, आसार कदीमा के सबूत मौजूद हैं जो बाइबल की तायद करते हैं, लेकिन वो हमारे अकीदे की असास नहीं हो सकते। साइंस कुछ भी कहे, तारीखदान कुछ भी कहे, आसार कदीमा कुछ भी कहे, फिर भी हमारा ईमान किताब मुकद्दस के वाकयात पर और खुदा पर ही होना चाहिए कि वो सच है। बाइबल महज तारीख से ज्यादा है, यह सिर्फ तारीख नहीं, इसमें मर्दों औरतों के ईमान की कहानियां हैं जो खुदा पर ईमान रखते थे और उसकी हदायत पर अमल करते थे। इनके ईमान और एतमाद के काम हमें इनकी मिसाल पर चलने की तरगीब देते हैं ताकि हम भी उन जैसा चाल चलें। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स की मदद से हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सकती है।
लेकिन अजीजों ठहरिए, अभी कुछ और भी है आपको बताने के लिए। तारीख और आसार कदीमा बहुत कुछ बयान करते हैं जो कि छुपाया जाता है और बाइबल मुकद्दस को झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन 1996 में एक बर्तन मिला जिसमें लिखा हुआ था रेगी हेरोडिदी आयोडिको, यानी यहूदिया के बादशाह हेरोदिस को। सो हेरोदिस खुदावंद यीशु मसीह के जमाना में बादशाह था, जिसका सबूत मिलता है ये जो पत्थर आपके सामने दिखाया जा रहा है। फिर 1984 में एक और मोहर मिली जिसमें अमूनवी बादशाह बालीस का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में मालूमात यिर्मयाह 14वें बाब की 40वीं आयत में पाई जाती है। फिर 1935 में जदलिया से मुतल्लिक भी एक मोहर मिलती है। अजीजों, मजीद देखते हैं 2009 में हिजकिय्याह बादशाह के मुतल्लिक यरूशलेम से एक मोहर मिली थी। हालांकि 2015 तक इसको समझा नहीं जा सका था कि ये क्या चीज है, किसकी मोहर है, किसके मुतल्लिक है। तो भी 2015 के बाद इसको समझ लिया गया, पढ़ लिया गया, साबित हुआ कि ये हिजकिय्याह बादशाह के मुतल्लिक है। इसी साल में एक और मोहर से तैयार कर दो एक नक्श मिला जिसके ऊपर यशायाह नबी लिखा हुआ था, और ये सिर्फ 10 फुट दूरी से मिला, वहीं से जहां से हिजकिय्याह बादशाह की मोहर मिली। सो अजीजों, मिसेस एलन जी वाइट अपनी किताब तालीम उसके सफ़ा नंबर 173 पे फरमाती है, बाइबल मुकद्दस नहायत कदीम और जामे किताब है। यह कदीम तरीन तारीख भी है। यह अब्दी सदाकत के चश्मा से ताज़ा निकलती है। खुदा कादर ने अपने ज़बरदस्त हाथ और कुदरत से किताब मुकद्दस की पाकीज़गी को महफूज रखा है। खुदा कादर ने बाइबल मुकद्दस में माजी के ऐसे तमाम वाक़यात दर्ज करवाए हैं जहां इंसानी अकल की रसाई तक मुमकिन नहीं। खुदा के कलाम ही में वो कुदरत जाहिर की गई है जिसने ज़मीन की बुनियाद डाली और आसमान को फैलाया। सिर्फ इसी में कौमों के आगाज़ का मुस्तनद हाल मौजूद है। इसी में नस्ल इंसानी की वो तारीख पाई जाती है अजीज़ों जो गुरूर और तासब से मुबर्रा है। जिसके पास खुदा का फहम और उसका कलाम है, वो पाक सहाइफ की अलूहियत पर ईमान रखता है। वह साइंस की बिना पर और इंसानी ख्यालात की बुनियाद पर बाइबल मुकद्दस को नहीं परखता, क्योंकि वो जानता है कि खुदा का कलाम सच्चाई है। सच्चाई में कभी भी इख्तलाफ नहीं होता। साइंस खुदा के मुकाशफा के खिलाफ जो मर्जी तालीम दे, ये महज इंसानी ख्याल ही रहता है। और पुराने और नए अहदनामे के इख्तलाफ का मतलब है खुदा की ज़ात पर शक करना। यह मिसेस एलन जी वाइट की किताब टेस्टिमनी फॉर द चर्च वॉल्यूम नंबर 8 उसके सफ़ा नंबर 325 पर पाया जाता है। तो अजीज़ों, हमने देखा कि किताब मुकद्दस पर बेशक जितने भी इल्ज़ाम लगे, उनके वाक़यात पर इल्ज़ाम लगाए गए, उनकी शख्सियत पर इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन तो भी खुदा ने इस दुनिया की तारीख के मुताबिक, इस दुनिया के कानून के मुताबिक अपने कलाम को सच साबित किया है। फिर भी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, साइंस चाहे कुछ भी कहे, आसार कदीमा चाहे कुछ भी कहे, हमारा ईमान होना चाहिए कि किताब मुकद्दस खुदावंद का कलाम है और वो सच है। अजीज़ों, आइए हम अपने सर को झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए दुआ करें ताकि खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे और इस कलाम को, इस बाइबल स्टडी को हम दूसरों तक पहुंचा सकें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी लायक तौर पे कर सके। अपने सर को झुकाते हैं, दुआ करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरी मोहब्बत, तेरी शफकत के लिए शुक्रगुजार है। शुक्रगुजार हैं तो अपने कलाम को अपने लोगों के ज़रिए से लिखवा कर महफूज करता है और उसको महफूज रखता है और अपने लोगों तक उसको पहुंचाता है। कादर मुतलिक हम ये भी जानते हैं कि इब्लीस ने नहायत कोशिश की ताकि तेरे मंसूबा को बिगाड़े, ताकि तेरे लोगों को हलाकत में पहुंचाए, लेकिन तेरा शुक्र हो कि तूने अपने लोगों के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया, अच्छा बंदोबस्त किया। आज का कलाम जो हमने सीखा है उसके वसीले से इल्तिजा करते हैं, हमें अक्ल, दानिश और फहम अता करना। इब्लीस आज की बरकत को, आज के कलाम को हमसे छीन ना ले जाए, बल्कि इस कलाम को, इस बाइबल की बातों को हम औरों तक पहुंचाने वाले हों,
ताकि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की लायक तौर पर तैयारी कर सकें, उसके आने पर आसमान पर जाने का शरफ हासिल करें। यहोवा पाक खुदा रहम करना और इब्लीस की चालाकी से उसके नापाक इरादे बुरे मंसूबे से बचा के रखना। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।